गाड़ियों में जो है करोड़ों करोड़ों रकम जो है वो रांची से बरामद हुए। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन चल रहा है। बीजेपी ने भी कमर कस ली है। कांग्रेस जो है इस बात को लेकर के काफी नाराज। कांग्रेस को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्पॉटलाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति तिवारी। आपको बता दें कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। एक सीट खाली हो चुकी है स्वर्गीय शिबू सोरेन के निधन के बाद। दूसरी दीपक प्रकाश के रिटायरमेंट के बाद ये सीट जो है वो खाली हो जाएगी। अब इन 2 सीटों पर चुनाव जो है वो 18 जून को होना है। सबसे बड़ी बात यह है कि जेएमएम इन दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है। कांग्रेस को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया जा रहा है। दूसरी ओर बीजेपी ने भी कमर कस ली है। अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम से कई ऐसे नाम हैं जो सामने आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहला नाम जो है वो गांडे विधायक कल्पना सोरेन का है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजलि सोरेन का नाम भी सामने आ रहा है और वहीं बसंत सोरेन की पहली पत्नी हेमलता सोरेन का नाम भी अब इस लिस्ट में शामिल हो चुका है। दूसरी ओर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कांग्रेस जो है वो बंधु तिर्की का नाम आगे कर सकती है और इसके लिए जेएमएम से बात कर सकती है। वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रियो भट्टाचार्य, जो कि जेएमएम के महासचिव हैं और काफ़ी पुराने नेता भी रहे हैं, उनका नाम भी जेएमएम जो है वो दे सकती है। लेकिन बीजेपी अपना नाम तो देगी ही, लेकिन कहीं ना कहीं जेएमएम से जो 3 नाम एक साथ एक ही परिवार से आगे आ रहे हैं, पूरे तरीके से परिवारवाद का आरोप जो है वो बीजेपी इस मामले में यानी राज्यसभा मामले में जेएमएम पर लगा रही है। कह रही है कि एक तो दोनों सीटों पर आप कांग्रेस को मौका नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी ना उतारकर आप स्वयं दोनों सीटों पर जेएमएम अपने प्रत्याशी उतार रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कल्पना सोरेन, अंजलि सोरेन और हेमलता सोरेन जो है वो तीनों एक ही परिवार के सदस्य हैं। इस पर हम जानेंगे हमारे सहयोगी रफी समी से कि किस तरह से जेएमएम पर जो है वो परिवारवाद का ठप्पा राज्यसभा चुनाव को लेकर लग रहा है और दूसरी ओर जेएमएम का अभी तक इस पूरे मामले पर कोई बयान भी नहीं आया है और उम्मीदवारी में दावेदारी किसकी सबसे प्रबल मानी जा रही है। रफी, देखिए, वाकई में अभी किसी तरह से कोई बयान जो है वो जारी नहीं हुआ है, ना ही उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। हाँ, ये बात सही है कि जून में जो है राज्यसभा चुनाव होना है, लेकिन कयासों का दौर भी जारी है। जैसा आपने कहा कि इस बार जो बातें सामने आ रही थी, जो सूत्र के हवाले से खबर आ रही है कि यहाँ तो झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन चल रहा है और 2 सीट खाली हो रही है और ऐसे में गठबंधन के पास पूरे बहुमत है। अगर ये इनके कैंडिडेट उतरते हैं तो 2 सीट जो है वो गठबंधन सरकार या गठबंधन पार्टी जो है वो जीत सकती है। इनके पास पूरी तरह से बहुमत है और इनके वो विधायक जो वोट डालेंगे तो ये 2 सीट को पूरी तरह से जीत सकते हैं। लेकिन बातें यहाँ पर ये चल रही है कि गठबंधन की सरकार चल रही है, ऐसे में जेएमएम के एक कैंडिडेट हो, दूसरा कैंडिडेट कांग्रेस का हो तो फिर तालमेल बेहतर ढंग से चल सकता है। लेकिन जो सामने बातें आ रही है कि जेएमएम लगातार ये कोशिश कर रहा है कि दोनों सीटों पर जो है अपने ही उम्मीदवार को, जिस तरह से जिस नाम की आपने जिक्र की, चाहे वो कल्पना सोरेन हो, चाहे बसंत सोरेन की पत्नी हो या फिर जो है हेमंत सोरेन की बहन हो, इन तीनों नाम की चर्चा खूब तेजी से चल रही है। अगर ऐसे में ये 3 नाम चल रही है, चर्चा में है और 3 नाम में अगर जेएमएम 2 नाम का अपने कैंडिडेट के नामों की घोषणा कर देती है जेएमएम पार्टी, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस को है पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया जाएगा और कांग्रेस जो है इस बात को लेकर के काफ़ी नाराज नज़र भी आएगा अगर ये होता है तब। लेकिन अभी बैठकों का दौर जो है वो बाकी है, क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है कि राज्यसभा चुनाव की जैसे ही बिगुल बजी है या डेट जो है मुकर्रर किया गया है, राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है, अफवाहों का दौर जो है वो शुरू हो गया है, विपक्ष को बैठे बैठाए मौका मिल गया है। विपक्ष लगातार गठबंधन सरकार पर या गठबंधन पार्टियों पर निशाना साध रहा है। विपक्ष का कहना है, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जेएमएम दोनों सीटों पर जो है अपने ही कैंडिडेट को, अपने ही उम्मीदवार को जो है चुनाव लड़वाएगी और कहीं ना कहीं परिवारवाद को जो है वो आगे बढ़ावा देगी। ये विपक्ष का भारतीय जनता पार्टी का कहना है। जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी भी चाह रही है कि बंधु तिर्की को जो है राज्यसभा से चुनाव लड़वाया जाए, बड़े नेता हैं, काफ़ी पुराने झारखंड के नेता के रूप में वो माने जाते हैं। ऐसे में अगर बंधु तिर्की की सहमति बनती है
एक तरफ से कांग्रेस के तरफ से, दूसरी तरफ से जेएमएम के एक उम्मीदवार की सहमति बनती है, XYZ कोई भी हो, तो कह सकते हैं कि आसानी से जो है राज्यसभा के 2 उम्मीदवार हो सकते हैं। और वहीं पर अगर भारतीय जनता पार्टी अपने भी उम्मीदवार दे देती है और इन दोनों गठबंधन में या फिर कांग्रेस जेएमएम गठबंधन में तालमेल नहीं होती है, तो एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग का खेल जो है वो झारखंड में देखने को मिल सकता है। कांग्रेस के जो विधायक है वो नाराज हो सकते हैं और नाराज होकर के कहीं ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हो उन्हें अपना वोट दे दे और एक सीट भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ हंसते हुए या आसानी से जीत ले। कहीं ना कहीं ये भी संकेत मिल रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग के संकेत मिल रहे हैं। अगर गठबंधन की जो पार्टियां हैं जेएमएम और कांग्रेस, उन दोनों के बीच बेहतर तालमेल नहीं बनेगी तो हॉर्स ट्रेडिंग के पूरे संकेत है। हॉर्स ट्रेडिंग इन द सेंस मैं बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी राज्यसभा चुनाव में झारखंड हॉर्स ट्रेडिंग के नाम से बदनाम हुआ था, फेमस हुआ था, क्योंकि इसी तरह की समीकरण जो है वो सामने आई थी और पैसे लेकर के वोट डालने का मामला जो है वो सामने आया था। आपने देखा था कि गाड़ियों में जो है करोड़ों करोड़ों रकम जो है वो रांची से बरामद हुए थे और पता चला था कि जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, ये पैसे उनके हैं, विधायकों को खरीदने के लिए ये पैसे रांची लाए गए थे। तब से ये नाम दिया गया हॉर्स ट्रेडिंग का। तो इस बार भी वो संकेत है, अगर जेएमएम और कांग्रेस जो गठबंधन की पार्टियां हैं और दोनों पार्टियां तालमेल मिला करके एक एक कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारती है, तब तो आसानी के साथ जेएमएम और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार जो है राज्यसभा जीत सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। एक सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि कल्पना सोरेन का नाम इसमें सामने आ रहा है और कल्पना सोरेन के नाम से किसी को भी कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं राजनीति में जब से कल्पना सोरेन के कदम पड़े हैं जेएमएम का वारा न्यारा अवश्य हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा हम देखने को हमें मिल रहा है कि हेमलता सोरेन, बसंत सोरेन की जो पहली पत्नी है, उन्हें कहीं ना कहीं राज्यसभा भेजने की तैयारी, उनका नाम जो सामने आ रहा है उस पर बीजेपी की या फिर अन्य जो नेता हैं उनकी नाराजगी सामने आ रही है, क्योंकि जिसका कोई खासा बैकग्राउंड नहीं है राजनीति का, ऐसे में वो क्षेत्र के मुद्दे जो है वो सदन में जाकर कैसे उठाएगा। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य का नाम भी आ रहा है, जो कि पार्टी के सबसे पुराने नेता हैं, लेकिन सुप्रियो भट्टाचार्य का नाम भी जो है वो हेमलता सोरेन के बाद आ रहा है। जी वाकई में ये तो परिवार देखने के बाद जो है देखने को मिल रही है। अगर ऐसे में वाकई में ये कुछ डिक्लियर होता है, आपने ठीक कहा कि अगर कल्पना सोरेन का नाम आता है तो पार्टी हो या फिर गठबंधन के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, वो एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि कल्पना सोरेन जो है वो अब ज़मीन से जुड़ चुकी है, अपने क्षेत्र से भी जुड़ी हुई है, पार्टी के लिए भी उन्होंने काफ़ी पसीना बहाया है विधानसभा चुनाव में। तो उनके नाम की अगर जिक्र होती है, मुहर लगती है, तो वो तो सभी के लिए सर्वाइवल है, चाहे वो जेएमएम के कार्यकर्ता हो या फिर जेएमएम कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता हो, वो बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन अगर इन सब के बीच में जिस तरह से बसंत सोरेन की पत्नी का नाम जो आ रहा है, अगर अचानक से उनके नाम को डिस्क्लोज किया जाता है या फिर उनके नाम पर सहमति बनती है, तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर कार्यकर्ता झंडा ढोते हैं, अगर सचिव, महासचिव, बहुत सारे हिरार्की होते हैं किसी भी पार्टी के, वो अगर झंडा ढोते हैं, पार्टी को आगे बढ़ाते हैं, सींचते हैं, तो किसी उम्मीद से सींचते हैं कि कभी पार्टी हमें मौका देगी। और ऐसे में पार्टी मौका नहीं देकर के परिवारवाद विवाद अगर कर दे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखने को मिलती है और मिलेगी। ऐसे में इफेक्ट पड़ सकता है जेएमएम पार्टी पर। दूसरी तरफ कांग्रेस भी जो है इससे नाराज रहेगा। लेकिन अगर कोई नामचीन चेहरा जैसे कल्पना सोरेन के नाम के उम्मीदवार की घोषणा करती है जेएमएम पार्टी, तो ओके इज ओके, तब सब कुछ बेहतर रहेगा। लेकिन यहाँ सबसे जो खास बात है वो ये बात है, इस राज्यसभा चुनाव में देखने को मिलेगी कि 2 सीट खाली हुए हैं। 2 सीटों में अगर इधर जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, इन्होंने चुनाव भी, विधानसभा चुनाव भी गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतर करके चुनाव लड़ा, जीता, बेहतर ढंग से रिजल्ट हासिल किया। ऐसे में अगर एक जेएमएम के उम्मीदवार होते हैं, दूसरे अगर कांग्रेस के उम्मीदवार होते हैं, तो इज ओके, बेहतर है, तालमेल बेहतर रहेगा। लेकिन अगर जेएमएम दोनों अपने ही कैंडिडेट को दे देते हैं, XYZ किसी को भी दे, चाहे वो सुप्रियो भट्टाचार्य को दे, कल्पना सोरेन को दे, या किसी को भी देते हैं कि 2 हमारे उम्मीदवार रहेंगे, हम कांग्रेस से इस बार जो है उम्मीदवार नहीं लेंगे, उनके साथ नहीं रहेंगे, तब तो फिर झारखंड में एक अलग सा परिपाटी देखने को मिल सकती है। फिर कांग्रेस के जो विधायक है, जिनको राइट है वोट डालने का राज्यसभा में, हो सकता है वो नाराज होकर के बीजेपी के जो उम्मीदवार हो उनको अपना वोट डाल दे। हॉर्स ट्रेडिंग हो सकता है, खरीद फरोख्त का मामला सामने आ सकता है। तो वाकई में काफ़ी दिलचस्प राज्यसभा चुनाव हो सकता है तब जब उम्मीदवारों के नाम की घोषणा होगी तब। सबसे बड़ी बात है कि दबी आवाज में एक नाम विनोद पांडे का भी सामने आ रहा है धीरे कि हो सकता है उनके नाम पर भी आने वाले समय में किसी के नाम पर सहमति ना बने, हो सकता है सुप्रियो भट्टाचार्य या विनोद पांडे के नाम पर भी सहमति बन जाए। एक बात यहाँ सबसे स्पष्ट रूप से हमें देखने को मिल रही है कि जेएमएम के कई नाम जो है वो अब तक सामने आ चुके हैं, लेकिन बीजेपी का भी ऐसा कोई नाम जो है उस दमदार नाम जिसकी हम बात
बात करें अभी तक सामने नहीं आया है। देखिए, दमदार नाम इसलिए सामने नहीं आया है कि बीजेपी बाद में नाम उम्मीदवार की घोषणा करेगी। अगर बीजेपी केवल वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि 2 सीटों पर जेएमएम और कांग्रेस का क्या कुछ स्ट्रैटेजी होता है, अगर बीजेपी देखती है कि जेएमएम और कांग्रेस जो है मिलजुल करके गठबंधन के साथ ताल में ताल मिला करके एक एक कैंडिडेट को देती है, तो फिर बीजेपी के उम्मीदवार उतारने की कोई मतलब औचित्य नहीं बनती है, क्योंकि वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि बहुमत इनके पास है, 56 वो है जो वोट है इनके पास है। तो फिर बीजेपी नाम की घोषणा करके भी क्या करेगी। लेकिन बीजेपी वेट कर रही है कि अगर तालमेल नहीं बनता है तो वो एक मजबूत दावेदार जो है उसके नाम की घोषणा कर सकते हैं, कोई पावर पैसे वाले या फिर XYZ किसी की भी नाम की घोषणा कर सकते हैं। तब जो है उनके कैंडिडेट को जीतने की या फिर उनके कैंडिडेट को राज्यसभा तक पहुंचाने की एक उम्मीद बनती है, अगर इधर तालमेल में कुछ खटास होता है तो। और अगर तालमेल में कोई खटास नहीं होता है, आपसी सहमति से जेएमएम और कांग्रेस एक उम्मीदवार जेएमएम दे देती है, एक उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी दे देती है, तो फिर बीजेपी के उम्मीदवार उतारने की कोई औचित्य नहीं बनती है, क्योंकि बहुमत उनके पास है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जाहिर सी बात है 18 जून को जो है वो राज्यसभा चुनाव होना है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं 2 सीटें खाली हो रही है, कई नाम जो है वो सामने आ चुके हैं अब तक जेएमएम से। अब देखना है कि आखिर किस नाम पर मुहर लगती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए द स्पॉटलाइट।